ठाकुर जी को अर्पित करने के बिना हम कुछ भी नहीं खाएंगे। कई लोग शहर में जाके होटलों में भोजन पानी करते हैं, लेकिन ठाकुर जी के लिए एक पात्र में दूध भी नहीं रखते, याद तक नहीं। महाराज आज हम तो मोहल्ला खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, पर ये कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे सारे घर में कोई भी भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के बिना सब कुछ बेकार। आप एक बात और सुन लो, चाहे सारे घर में कोई भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनाना चाहिए। अब जिस दिन घर में नहीं बनता है, ऐसा तो नहीं करोगे अब? भगवान को पराठा पूरी बना के जाओगे निकलोगे तो नहीं। मैं अब शादी आऊंगी तब पूछूंगा, सही बता। हाँ, उस दिन तो बोले याद तो रसोई चूल बंद, और घर के भगवान बैठे। भाई जैसे अपन बड़े बूढ़े के लिए पुराने टाइम में परोसा लाते थे कि नहीं लाते थे जी? अभी टोकरी टाकरी नहीं आई है, थाली परोसा पुराने टाइम के लोग जानते। अरे नहीं बना पाते तो भगवान को परोसा ही मांग लाओ। एक खाने से पहले एक दोना में 4 लड्डू का भगवान को दे दो और बढ़िया के भगवान को खिला दो। इतना तो कर ही सकते हैं। कथा सुनकर यदि कोई संकल्प नहीं किया गया तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों बेकार। लो अब कथा सुनने के बाद यदि अभी भी आपने संकल्प नहीं किया तो आपका कथा सुनना और हमारा कथा कहना बेकार। ठाकुर के लिए सबसे पहले अच्छे से अच्छा व्यंजन, नंबर 1 का फल और नंबर 1 के वस्त्र और नंबर 1 का हर वस्त्र। चाहे दगीले हम पहन लेंगे, लेकिन ठाकुर के लिए तो भाव अनुसार बेदाग है, बेदाग। कथा सुनकर उसे हृदय में रखना। भगवान सुखदेव ने यहां साफ कह दिया, हे भक्ताओ, कथा सुनने के बाद उसको हृदय में रखें। आप हृदय में रखेंगे, आपका जीवन आनंद में निकलेगा, सुख में निकलेगा। आपके चेहरे पे सदा प्रसन्नता रहेगी, आपका चेहरा कभी मुरझाएगा नहीं, आपके चेहरे पे चिंता की लकीर नहीं आएगी, आपके चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ेगी। आपके चेहरे में चमक होगी, दमक होगी, आपका त्रिपुंड सबके सामने चमकेगा। तब आनंद में रहोगे और आनंद स्वरूप परमात्मा का भजन करोगे, तब आपका ब्रह्मांड चमकेगा। आप बूढ़े हो ही नहीं सकते, आप बूढ़े हो ही नहीं सकते। जिसने भगवान की लठियां पकड़ ली वो बूढ़ा कभी हो ही नहीं सकता। और जिसने भगवान की लठियां छोड़ दी उसको तो संसार की लठियां पकड़ना ही पड़ेगी। भगवान को पकड़ के रहिए, केवल ईश्वर को। हर हाल में हमारा आपका सहायक है, हर हाल। मरने में भी
और जीने में भी। परमात्मा सदैव हमारे साथ है। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके उसकी प्रेम और भाव पूर्वक सेवा करो। मूर्ति तो लगा ली, लेकिन सेवा, प्रेम से सेवा। संध्या कालीन को जब आप अपने शयन कक्ष में जाते हैं महाराज, उस समय होने के बाद, भगवान के सन्मुख खड़े होने के बाद, ओम उच्चारण के साथ गुरु का ध्यान करके उस परमात्मा को अपनी आंखों में और हृदय में रख के आप मुस्कुराते हुए अपने शयन कक्ष में जाओ और सीताराम का भजन करके और अपने बिस्तर पर बिल्कुल आराम से रात ऐसी सकून से निकलेगी, जब प्रातः काल आप उठेंगे आपका चेहरा एक प्रकाश, एक सूर्य की तरह चमकता होगा। अगर आपने संसार की मार खाई तो जी आपका चेहरा दुख की लकीरें खिंची और मुरझाया हुआ दिखेगा। उस परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के भजन में, भगवान की साधना में, भगवान की मूर्ति में, भगवान के प्रति दोस्ती में बड़ा आनंद है। वो आनंद और कहीं, वो आनंद और कहीं। ईश्वर जहां चितवन का प्रभु वास है, जहां भी देखो परमात्मा को देखो। अभी पिछली कथा में ये कह दिया था, भगवान कहां नहीं? बोले मैं हर जगह हूं। तू जहां बात करता है वहां मैं हूं, तू खाता है वहां मैं हूं, चलता है वहां मैं हूं, तू जिधर देखता है वहां मैं हूं, अंधेरे में मैं हूं, उजाले में मैं हूं, नभ में मैं हूं, थल में मैं हूं, सारे संसार में मैं हूं। तू मुझे जहां देखेगा वहां मैं हूं। एक गुरु ने कह दिया, शिष्यों में दोनों में ऊधम मच गया। गुरु वृद्ध अवस्था में आ गए और महाराज गद्दी के लिए जो शिष्य थे मूड पटक गए। दो शिष्य थे, वो कहते मेरा अधिकार पूरा। गुरु बड़े चिंतित थे। अच्छा एक काम करो महाराज, आप एक काम करो, मैं फल देता हूं और जहां आपको कोई न देख पाए वहां जाके इस फल को खा लेना। एक कोई गया महाराज, तो उसने तो एक कमरे में अंधेरे में जाके गया, साइड कर लो, साइड। कल्याण बैठ गई, प्रभु की कृपा होती है। अच्छा मैं तो पहचान भी नहीं पाया बच्चों को। जब मैंने वास्तव में यहाँ तक ये बच्चियां आ गई, जब मैंने आंख खोल के देखा, अरे भाई ये तो हाँ ये आपके परिवार की बच्ची है, हमारी बच्ची है। मैं यहाँ से हमारे शब्द तो नहीं उपयोग कर पाऊँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एकांत में बाकी है गुल्ली की बच्ची। अब समझ भाई तो बात क्या चली थी महाराज? एकांत, कमरा बंद करके खा लिया और एक शिष्य घूमता रहा, उसको कोई जगह खाली नहीं मिली। लौट के महाराज उसको भगवान दिखे, जहां भी खाने की कोशिश करे वह भगवान दिखे। लौट के गुरु के पास आ गया। एक ने कहा खाया है? बोले हाँ खा लिया। दूसरे ने कहा, बोले क्यों? बोले महाराज ऐसी कोई जगह खाली नहीं है जहां मैं इस फल को खा पाऊं। ऐसी कोई जगह नहीं है मैं उस फल को खा पाऊं। और महाराज और उस गुरु ने उसी को चेला बनाया। आप पहले भगवान को पहचानो, भगवान को जानो। भगवान सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी। कण कण में प्रहलाद जी से पूछ लिया, क्या तेरे भगवान
इस खम्भे में है। पहले तो प्रहलाद जी ने सोचा मैंने कह तो दिया है, लेकिन भगवान चेटी का रूप धारण करके उस खम्भे पर कह दिया, बेटा प्रहलाद चिंता मत करे, मैं आगे कह दे। भगवान जिसको अपना मान लेते हैं उसका हर हाल में उसका साथ देते। महाराज कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि घर के सारे लोग किसी के स्वरूप की मूर्ति को बना तो नहीं, लेकिन उसकी सेवा नहीं कर पाते। चित्र स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। चित्र स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अच्छा माना गया। सेवा करते समय मन में ऐसा भाव रहना चाहिए कि भगवान साक्षात परमात्मा है। सेवा करते समय हमारा मन, हमारा भाव ऐसा रहना चाहिए, हमारे सामने साक्षात भगवान। मैं आज आपको एक अपना अनुभव दे रहा हूं। जब हम ध्यान में या भगवान की मूर्ति के सामने या अपने भाव में जब हम खो जाते हैं, हमारा शरीर उथल पुथल होने लगता। मूर्ति के सामने से करंट आता है, वो शरीर को हिला देता है। ऐसा मान लेना, मूर्ति के सामने बैठने के बाद अगर सच्चे ध्यान में आप हैं और उसमें से जब करंट प्रवेश होके आपके शरीर को टच करेगा, आपका शरीर एकदम ऐसे करंट, इसको बोलते हैं करंट। जब करंट लग जाए तो मान लो हमारा भाव, हमारा निशाना ठीक जगह, हमारा निशाना सही जगह है। जब तक आपका शरीर थोड़ा सा, जैसे कहते हैं बल्ब लगाते समय एक करंट आता है उसमें, ऐसे करंट है भगवान। और बालाजी की मूर्ति तो बोलती है, मातेश्वरी की मूर्ति बोलती है। सच्चे मन से, अगर सच्चे मन से आपका भाव भगवान के प्रति है तो निश्चित परमात्मा आपको अपने स्वरूप का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में दे दे। सेवा के आरंभ में ध्यान करो, पहले ध्यान करो। मैंने कई बार कही है, जब भगवान शंकर महाराज सती से रुष्ट हो गए, सती माता ने भगवान शंकर की बात नहीं मानी और भगवान शंकर में अंत में जो कह दिया कि जो तुम्हारी मन अत संदेह थोक जाए परिचय। देवी सती, मेरे आराध्य भगवान श्री रघुनाथ के प्रति तुमको संदेह हो गया है, जाओ तुम परिचय लो। तब लग बैठे हो बड़छाई, तब लग तुम ऐसे बोलो, जाओ मैं इसी बड़ वृक्ष के नीचे बैठा हूं, मैं भगवान की कथा सुनता हूं, जाइए। सती को खुली छूट दे दी और अंत में चेतावनी दे दी, सती जैसे जाए मोह ब्रह्मबारी और करियो जो जतन विवेक विचार। सती जा तो रही हो मेरे आराध्य भगवान की परीक्षा लेने के लिए, लेकिन विवेक पूर्ण काम करना। तुम्हारा जैसे जो अंदर मोह और भ्रम आ गया ना, ये चला महाराज, जैसे जाए मोह ब्रह्मबारी करियो जो जतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करो विचार करो कब। आज्ञा मिल गई भगवान शंकर की और सती भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चल रही है, विचार करती जा रही है, मैं परीक्षा कैसे लूं महाराज, कैसे। भगवान ने उसी समय उनका वनवास हुआ है और वन में भटक रहे हैं और लीला कर रहे हैं। जैसे जाए मोह ब्रह्मबारी करियो जो जतन विवेक विचार।
भगवान श्री रघुनाथ ने माता सती का जो स्वरूप था पहचान लिया, भले सीता का रूप धारण किया, हाथ पान पर कीन दिला, पिता समेत लीन निज नामु, कहीं बहू ने कहा बस की तू विपिन अकेले फिरेगी। भगवान शंकर ने माता सती की पोल खोल दी है। माता सती घबरा गई। अंत में जाके भगवान शंकर रुष्ट होके समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठने के बाद भगवान ने अपने मन को पहले स्थिर किया। क्या किया है? आसन पर बैठे, मन को साधा और मन को महाराज साध के नाभि में लाए और नाभि से सीधा ब्रह्म में जुड़े। ब्रह्म में जुड़े। साधना ऐसे होती है महाराज, ये मन चंचल है, मन को उतार के यहां ला। ये नाभि में अमृत है, आपके हमारे प्राण यह है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब रावण और राम युद्ध हो रहा था, भगवान राम और रावण का युद्ध, भगवान बाण पे बाण चला रहे हैं, रावण का वध नहीं हो। विभीषण ने कहा प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, ये मायावी है मेरा भाई, कैसे मरेगा विभीषण? बोले प्रभु रावण की नाभि में अमृत है। क्या है? रावण की नाभि में अमृत है। क्या करूं मित्र विभीषण? बोले जो बाण है ना, इसकी नाभि में मार दो। अच्छा, भगवान ने कहा, बोले विभीषण जी आप कहते हो तो मैं ऐसा करते। और भगवान ने सटीक रावण की नाभि में बाण मारा है और रावण ऊपर से नीचे धरा पे। राम ने मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे करके खोटे। जैसे एक पिता कि पुत्र अनेक, एक पिता के विपुल अनेका, लेकिन उनमें कोई सुपात्र भी है और एक आध कुपात्र भी है, लेकिन वो माता पिता कुपात्र संतान को अपने हाथ से कभी जहर नहीं दे सकते। ऐसे ही भगवान कितने बड़े दयालु हैं। भगवान की पूरा संसार संतान है, पूरी संसार ही संतान है। वो अपने हाथ से किसी को नहीं, इसलिए कहा है अपने आप मर जाएंगे करके खोटे। सेवा से आरंभ में ध्यान कर। जब भगवान की सेवा में बैठते हैं तो पहले भगवान का ध्यान करेंगे। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आपके जो भी सदगुरु हैं जिनसे आप दीक्षित हैं, मैं बता रहा हूं, अब जो भी आपके सदगुरु हैं जिनसे आप दीक्षित हैं, उनका ध्यान करिए। उनका ध्यान करने के बाद आप भगवान के नाम का उच्चारण करिए जो गुरु ने आपको मंत्र दिया, और उस मंत्र का उच्चारण करते करते आप भगवान के उस दर्शन में डूब जाइए, आनंद आता। और एक बात और कहता हूं, वो नशा भी क्या नशा है जो पिया और उतरा, वो नशा भी क्या नशा है जो पिया और उतरा। अरे ऐसा नशा करो जो कभी न उतरे। आप ऐसा नशा कीजिए भगवान के नाम का, अमृत पीजिए जो 24 घंटे में कभी उतरे ही नहीं। 24 घंटे में एक मनुष्य को 21,600 बार
सांसों का आदान प्रदान होता है और 21,600 बार आपका नशा उतरे ही नहीं। ऐसा नशा किया भारत। सेवा के आरंभ में ध्यान करो, अच्छा संपत्ति के अनुसार खर्च करो, संपत्ति को भी उतना ही खर्च करो जो आपकी जैसी क्षमता है। सुंदर सिंहासन बनाओ। भगवान के लिए क्या होना चाहिए? सुंदर सिंहासन। ध्यान से भगवान का भजन करो, ध्यान से भगवान वैकुंठ में इस समय क्या भजन करोगे? भगवान मैंने कई बार कहा है ना, हम कहते हैं कि कहा हम पहुंच गए बिंड रोड पे, कहा गेट में घुस गए, कहा बिल्कुल मेन गेट के सामने आ गए। अब वहां से लेफ्ट मुड़े, बालाजी की वो जो कहते हैं ना बैरिकेड्स लगे हैं, उनमें घुस रहे, अंदर पहुंचे। बालाजी के चरणों में क्या है? बोले चांदी के कड़े पड़े हुए। बालाजी के अंगूठे बोले इस समय सफेद है, और पैर बोले पैर में केवल इस समय सिंदूर है। और सिंदूर होने के बाद बालाजी की सरकार के नीचे पैरों में बोले पुष्प बिछे हुए। आप ऐसी भावना करें, आपको भावना बनाना पड़ेगी महाराज। अतिशयोक्ति होगी अगर आज अभी कुछ बोल दूंगा, अतिशयोक्ति होगी। आप कहते होंगे भाई कुछ भी बाबा बोलते रहते हैं, अतिशयोक्ति होगी। एक दिन पहले मैंने कहा था शनिवार को ब्रह्मा जी के दर्शन, शायद मैंने कहा था, कही थी कल बहुत पूर्णिमा थी, बहुत पूर्णिमा, कल भगवान शंकर के साक्षात दर्शन। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहने में भी मुझे कोई किसी तरह का गुरु नहीं, मेरा भाव। अगर मैं सच्चाई से आपको अवगत नहीं कराऊंगा तो आप जागेंगे कैसे? बहुत पूर्णिमा थी, भगवान की पूर्णिमा थी। आप ईश्वर के दर्शन करेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, आपके चेहरे पे खुशियां रहेंगी, आपके चेहरे पे लालिमा रहेगी, आपका चेहरा चमकेगा, दमकेगा, आप हर्षित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। आपको जो भी देखेगा वो भी आनंद में डूब जाएगा। और मेरे घर में सेव स्वरूप प्रवेश हो रहे आ गए, मेरे घर में भगवान आ गए। ऐसा भावना, सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत मत करो। भगवान की सेवा करते समय अन्य किसी व्यक्ति से कृपया करके वार्तालाप न करें, उसे भी नमस्कार ही कर लेना चाहिए। भगवान का स्वरूप जान के नमस्कार करते समय किसी भी व्यक्ति से बातचीत न करें, न तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है और न कोई परमात्मा के समान है, न कोई परमात्मा से श्रेष्ठ और न कोई परमात्मा से समान। दोनों बातें उस समय, न तो भगवान से कोई श्रेष्ठ है, कुछ समझ में आ रही है कहीं बात, और न कोई परमात्मा के समान है। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ये हरि की पौड़ी पर कथा सुना रहे हैं। भगवान सुखदेव राजा परिचय, सैफ में मन को लगाए रखना ही सेवा है। भगवान के भाव में मन को लगाए रहना ही ये सबसे बड़ी परम सेवा है। परम सेवा मन कहीं नहीं जाए, मन को रोकना पड़ेगा। मन शादी ब्याह में, मन बाजार में, मन बाबा नाती में, पोते में, बेटी में, बेटा में, बहू में, हमारा मन भटकी न पाए।
भगवान के चरणों में अनुराग। एक बात बताते हैं, अकेले आई हो अकेले ही जाना पड़ेगा, न आप किसी के साथ आए हो न किसी के साथ जाओगे। सत्य बाबा ने यही तो कहा था कि भाई मुझे अगले जन्म में ही कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो। नारद जी से कह दिया, बोले नारद ऋषिवर अगले जन्म में मुझे कृष्ण के समान ही पति प्राप्त। बोले हो जाएंगे कैसे? बोले दान करना पड़ता कि जिस चीज का दान करते हैं वही अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कृष्ण का दान, हाँ तभी प्राप्त होंगे। बोले हाँ। तो मैंने दान किया, संकल्प ले लिया, अब मैं दूं किसको? अब दूं किसको? कोई लेने वाला नहीं संसार में, कोई नहीं झेल पा रहा है। सत्यभामा विचलित क्यों? दान कर दिया, दान कर दिया। ऋषिवर नारद, आपने ये व्रत और आपने ही संकल्प बताया था, आप ही अब ग्रहण कर। महाराज ऐसा भी कोई काम अनजाने में मत कर बैठना कि आप अपने चक्कर में खुद फंस जाओ, जैसे सत्यभामा स्वयं फंस। मैंने ये कथा अभी कुछ समय आपसे पहले कही है। अपने शरीर से जैसा प्रेम करते हो महाराज, उससे भी अधिक भगवान से। आप अपने शरीर से जितना प्रेम करते हो उससे अधिक ठाकुर जी से प्रेम रखो। परमात्मा के अनंत उपकार हम पर, आप पर, हम पर बड़े उपकार है। परमात्मा के अनंत उपकार। सब मम, सब मेरे हैं, प्रिय मम, सब प्रिय है। सब मम प्रिय मम सब उपजाए, और सबसे अधिक मनुष्य। सबसे पहली दया भगवान ने ये की है कि आपको हमको मनुष्य योनि प्राप्त। इससे बड़ा उपकार संसार में कुछ और है, क्योंकि इस योनि के माध्यम से ही हमारा परम कल्याण है और मुक्ति का प्रावधान है। महाराज आप जरा सोचिए, परमात्मा के आप पर अनंत उपकार है। सदा यही सोचो कि मेरी कई बार प्रभु ने ही रक्षा की है। आप हमेशा ऐसा सोचिए, मेरी कई बार रक्षा की है, मेरी कई बार भगवान ने रक्षा की है। मैं माता के गर्भ में था, वहां भी मेरी रक्षा की। माता के गर्भ से बाहर आया, उस समय भी मेरी रक्षा करते रहे प्रभु। माता की गोद में था, तब भी रक्षा करते थे, और गोद से निकल के चलने लायक हुआ, उस समय भी परमात्मा ने मुझे चलाया। खाने लायक नहीं था, मुझे खाना खिलाना सिखाया। भगवान ने मुझ पर बड़ी दया की। महाराज ईश्वर को इस भाव से, मैंने अभी क्या कहा था, हमारी औकात भी नहीं है, हमारी हस्ती भी नहीं है, हम इसके लायक भी नहीं है। व्यासपीठ पर बैठना भगवान की व्यासपीठ है। बालाजी सरकार की व्यासपीठ पर बैठना इस शरीर के लिए इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। बालाजी की व्यासपीठ पर बैठना, इस व्यासपीठ पर बैठना इस मनसान मिट्टी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। एक बात बताता हूं, अरे भाई हम जी के भी ना मरेंगे और मर के भी ना जिएंगे, अरे हम मरने के बाद भी जीते रहेंगे। संसार छोड़ने के बाद भी हम जीते रहेंगे। इससे बड़ी दया हमारे आपके लिए। आप निराश मत हो, आपने मुझसे मित्रता की है, आपने मुझे अपना माना है,
और मेरा कर्तव्य है, मैंने भी तुमसे अपनी भक्ति का नाता जोड़ा है, मेरे भक्ति के नाते तुमसे संबंध मिले हैं। मैं व्यासपीठ से वचन देता हूं, मृत्युलोक की तो बात क्या, अगर उस वैकुंठ में भी और जाते समय मार्ग में भी अगर मेरी आवश्यकता पड़े, याद कर लेना, वहां भी मैं तुम्हारा सहायक बन के हाजिर हो जाऊंगा। मेरे मामा, अगर तुम्हारी गवाही की जरूरत पड़ी तो मैं विचार कर लूंगा कि गवाही मुझे सच्ची देना है, तो देने में मैं चूक नहीं करूंगा, भूल नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं मेरे बल को जाओ। अरे मृत्युलोक की तो बात क्या है, संसार में कितने भी लोग हैं, मैं तुम्हें वहां से भी पकड़ के ले आऊं। ये हनुमान बाबा की वचनबद्धता आपके साथ। महाराज, अर्थात परमात्मा के अनंत उपकार हैं, सदा वही सोचो कि मेरी कई बार प्रभु ने रक्षा की। मैं भगवान का केवल सेवक हूं, सेवक हूं, मैं भगवान का केवल सेवक हूं, दासानुदास हूं, दासों का भी मैं तुम्हारा हूं ईश्वर। लेकिन हम कहते मेरा भाई, मेरा वीरन, मेरा पति, मेरे माता, मेरे पिता, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरी गली, मेरा द्वारा, मेरी चौखट, ये संसार के बंधन है। अरे वीर सपूत होते हैं, वो अलग होती है, वो संसार से प्रेम नहीं, भगवान से और इस राष्ट्र के पिता से और राष्ट्र से प्रेम करते हैं। हंसते हंसते अपना बलिदान भी दे देते हैं। बात तब रोना धोना मत सीखो, खाते मेरे बाबा, खाते मच्छर लग रहे हैं। अरे कुंभकर्ण की निद्रा देवी संभालेगी तुझे। कुंभकर्ण की पत्नी का नाम था निद्रा देवी, और भगवान ने कहा भगवान से, बोले प्रभु मैं कहां जाऊंगा। भगवान ने कहा तुम जाओ वहां। बोले जहां तुम्हारी कथा कर चल रही होगी मैं उनके अंदर प्रवेश कर जाऊंगी। भगवान ने कहा था सुन के जाओ। महाराज जी जाए अकेला समझ के जैसे जा रहा है। देखो ये भी ईश्वर की लीला है महाराज। हाँ, इसलिए आप रात को सोया करो ढंग से, है ना। मेरे मामा, अरे गृहस्थ आदमी होता है तो मैं सोचता हूँ कि बेचारा बाल बच्चे हल्ला मचा रहे होंगे, नाती बाती। हाँ, हनुमान बाबा कैसा ब्रह्मचारी को जय श्री राम बोल सो जाता। सेवा में दास भाव होना चाहिए। सेवा में कैसा होना चाहिए? दास भाव से हृदय शीघ्र ही विनम्र होगा। दास भाव से हृदय विनम्र होगा, और सेवा भाव में हास्य के आने से ही हृदय पिघलता। और सेवा भाव में अगर आपके अंदर आनंद नहीं आया तो वो आपके अंदर की कठोरता से मिलेगी। अब जब बात आ गई, अब कथा में आए तो अभी मुंह फुला के बैठे। मेरे मामा